आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पैम अपडेट किस बारे में है, स्पैम अपडेट किस तरह की वेबसाइट को अफेक्ट कर सकती है, किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को स्पैम अपडेट से सेफ रख सकते हैं और अगर आपकी वेबसाइट स्पैम अपडेट से अफेक्टेड हुई है तो कैसे आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को वापस ला सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम amittewari.net और आज की वीडियो में हम स्पैम अपडेट के जून 2024 वर्जन को एनालाइज कर रहे हैं। गूगल की स्पैम पॉलिसीज बहुत क्लियर हैं। ये एक बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें 16 अलग अलग टाइप के स्पैम को डिटेल से बताया गया है। ये टाइप है क्लोकिंग, डोरवेज, एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज, हैक्ड कंटेंट, हिडन टेक्स्ट एंड लिंक्स, कीवर्ड स्टफिंग, लिंक स्पैम, मशीन जनरेटेड ट्रैफिक, malware and malicious behavior, misleading functionality, scaled content abuse, scraped content, sneaky redirect, site reputation abuse, thin affiliate pages और user generated spam। ये मेजर कैटेगरीज हैं। इन 16 टॉपिक्स में से अधिकतर को हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इन स्पैम टाइप्स को आप आराम से समझ जाएंगे और उससे बचा भी सकते हैं अपने आप को। इनमें से अधिकतर स्पैम टाइप्स ऐसे हैं जिनके बारे में कई बार वेबमास्टर्स को पता नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, डोरवे पेजेस लोग अधिकतर समझते हैं कि ये एक बहुत ही कोई नया यूनिक रैंक करने का मेथड है। उन्होंने अपने कुछ कंपेटिटर्स को देखा होता है, इसी टाइप के पेजेस बना लेते हैं, इसीलिए वो भी एक ही नॉर्मल कंटेंट पकड़ते हैं, उसी कंटेंट पर सिर्फ सिटी का या स्टेट का या फिर कंट्री का नाम चेंज कर करके रैंक करने की कोशिश करते हैं। मे बी कुछ टॉपिक्स में, कुछ निशेस में कुछ वेबसाइट्स रैंक कर रही होंगी, उसके रीजंस अलग हो सकते हैं, बट दीज आर कॉल्ड डोरवे पेजेस। गूगल जब भी किसी भी अपडेट में इस वेबसाइट को पकड़ेगा, उठाकर पटक देगा। डोरवे पेजेस, यू शुड नॉट यूज इट। उसके अलावा हैक्ड कंटेंट या फिर मैलिशियस और मिसलीडिंग कंटेंट वाली जो पॉलिसीज होती हैं वो भी कई बार वेबमास्टर्स को बहुत परेशान करती हैं। आपके पास एक क्लाइंट आता है जिसका कंटेंट नॉट सो गुड होता है, आपको लगता है कि ठीक है चलेगा, मैं इसके ऊपर बैकलिंक बनाता हूं, एसईओ करता हूं, कुछ ना कुछ ट्रैफिक आ जाएगा, बट वो वेबसाइट ग्रो नहीं कर पाती है क्योंकि उसका जो कंटेंट है उसे गूगल स्पैमी मान रहा है। इसलिए आपको इन सारी 16 पॉलिसीज को समझना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि आप जिस वेबसाइट की बैकलिंक पे बैकलिंक दनादन बनाए जा रहे हैं कहीं वो स्पैम के अंदर तो नहीं आ रही है। नाउ एक बार आप समझ गए तो आते हैं हम आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस अपडेट में जो जून 2024 वाली अपडेट है स्पैम की, इसमें क्या नया अलग हो सकता है। याद रखिए, गूगल ने यह बताया है कि 20 जून से स्पैम अपडेट का रोल आउट चालू हुआ था और 27 को खत्म हो गया, लेकिन इस अपडेट में था क्या ये नहीं बताया है। ये गूगल बहुत कम बताता है। एसईओ को कैलेंडर समझ लिया है ना, तो ये काम हमें खुद से करना पड़ेगा। नाउ अगर थोड़ा सा 2-3 महीने पहले जाएं तो जब मार्च में बड़ी वाली कोर अपडेट आई थी उसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट किए थे जिसमें स्केल्ड कंटेंट अब्यूज एक बहुत बड़ा फैक्टर था। स्केल्ड कंटेंट अब्यूज यानी कि जब वेबसाइट्स बड़े पैमाने पर एआई टूल से, चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई से कंटेंट लिखवा कर पोस्ट कर रही थी, उन पर ये नकेल लगाने वाला अपडेट था। यहां पर थोड़ा ब्रेक लगाकर ध्यान से सुनिए, बड़े पैमाने पर इस वर्ड पर फोकस करना है। गूगल ने यह नहीं बोला है कि जब किसी भी वेबसाइट पर एआई कंटेंट होगा उसे हम उड़ा देंगे, बल्कि अगर कोई वेबसाइट बस एआई के भरोसे रोज सैकड़ों हजारों पेजेस बनाकर छाप रही होती है, उसके ऊपर गूगल ने अटैक करने के लिए ये स्केल्ड कंटेंट अब्यूज पॉलिसी निकाली। उसके अलावा साइट रेपुटेशन अब्यूज को भी गूगल ने इसी मार्च अपडेट के दौरान अनाउंस किया था। मान लीजिए कि एक जो टेक ब्लॉग है वो अचानक से Amazon के डिस्काउंट कूपन की इंफॉर्मेशन किसी एक सब डोमेन पर पब्लिश करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब है कि वो मेन वेबसाइट की अथॉरिटी को मिस यूज करके आलतू फालतू कंटेंट को एमी रैंक कराकर पैसे छाप रहा है। इस तरह की प्रैक्टिस को गूगल ने साइट रेपुटेशन अब्यूज सिस्टम के जरिए अटैक किया। ये जो पैरासाइट एसईओ नया वर्ड चल रहा था, ये वही पैरासाइट एसईओ है। आप किसी भी एक अच्छी नामी ग्रामी वेबसाइट के सब डोमेन पर जाकर कोई भी कंटेंट वहां पर चिपकाकर आप जब उससे ट्रैफिक जनरेट करते हैं तो दैट इज पैरासाइट एसईओ। नाउ साइट रेपुटेशन अब्यूज सिस्टम में मैनुअल पेनल्टीज दी जाती हैं, वेबसाइट को ऑटोमेटिक नहीं दी जाती। स्केल्ड कंटेंट अब्यूज पॉलिसी 5 मार्च को लाइव की गई थी और साइट रेपुटेशन पॉलिसी 7 मई को लाइव की गई थी। सो इस जून स्पैम अपडेट के जरिए गूगल ने इन दोनों सिस्टम्स को गूगल के बाकी स्पैम सिस्टम्स के साथ में कंबाइन करने की कोशिश की है मेरे हिसाब से। रिमेंबर, ये सारे सिस्टम एआई एल्गोरिथम को यूज करते हैं और बस रैंडमली किसी भी एक डेट को सारे सिस्टम्स को एक साथ मर्ज नहीं किया जा सकता है, इसीलिए जब ये लाइव की गई होंगी उस टाइम पर उन्हें इंडिविजुअली लाइव किया गया होगा और इस ब्रॉड स्पैम अपडेट के जरिए गूगल सारे सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर रहा है। इसके अलावा एक और रीजन हो सकता है इस अपडेट का। हाल ही में गूगल का कंटेंट वेयरहाउस एपीआई का डेटा लीक हुआ था जिसमें स्पैम डिटेक्शन के बारे में कुछ खुलासे हुए थे।
थोड़ा सा और कुछ साल पीछे चलते हैं। 2018 में गूगल ने स्पैम ब्रेन नाम के सिस्टम को लॉन्च किया था, जो एआई एल्गोरिथम्स को यूज करके कंटेंट में स्पैम को पकड़ता था। ये स्पैम ब्रेन सिस्टम कंसिस्टेंटली काम कर रहा था और गूगल पर जो ये 5 बिलियन स्पैम पेजेस पर डे पकड़े जाते हैं, उसका जो क्रेडिट है पूरा का पूरा वो स्पैम ब्रेन को ही जाता है। इतनी बड़ी तादाद में स्पैम पकड़ने का काम स्पैम ब्रेन सिस्टम ने ही चालू किया था। ये सिस्टम इतना ज्यादा खुफिया था कि गूगल ने 4 साल तक इसके बारे में कभी भी पब्लिक को नहीं बताया। अप्रैल 2022 की वेब स्पैम रिपोर्ट में पहली बार गूगल ने बताया कि स्पैम ब्रेन सिस्टम हमारे पास है और वो 2018 से काम कर भी रहा है। उसके बाद से भी कभी भी स्पैम ब्रेन के बारे में खुलकर गूगल ने कुछ ज्यादा नहीं बताया। दिसंबर 2022 में ही गूगल ने सिर्फ इतना बताया कि अब स्पैम ब्रेन सिस्टम सिर्फ कंटेंट के स्पैम को नहीं पकड़ेगा, बल्कि लिंक्स के स्पैम को भी पकड़ेगा, वो भी दोनों एंड पर। लिंक देने वाले के स्पैम को भी पकड़ेगा और लिंक देने वाले के स्पैम को भी पकड़ा जाएगा। तो स्पैम ब्रेन सिस्टम काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। सो इस कंटेंट वेयरहाउस एपीआई लीक में स्पैम ब्रेन सिस्टम के बारे में बहुत सारी नई चीजें पता लगती हैं। सबसे पहली बात जो पता लगती है वो ये पता लगती है कि स्पैम ब्रेन सिस्टम कोई एक सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम के बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं और ये अलग अलग वर्जन हो सकता है अलग अलग निश की, अलग अलग इंडस्ट्री की वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं। ऐसा हो सकता है कि YMYL कैटेगरी की वेबसाइट्स के ऊपर कोई अलग स्पैम ब्रेन वर्जन काम करता है और बाकी दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर कोई अलग स्पैम ब्रेन वर्जन काम करता है। लेकिन अभी हमें यह नहीं पता चल पा रहा है कि कितने स्पैम ब्रेन सिस्टम्स हैं, कितने वर्जन्स हैं और वो किस किस इंडस्ट्री की वेबसाइट पर कैसे इंपैक्ट करते हैं। नंबर 2, स्पैम ब्रेन सिस्टम जब भी किसी पेज को विजिट करता है तो एक स्कोर जनरेट करता है जिसे कहा जाता है स्पैम ब्रेन वैल्यू। ये वैल्यू हर एक पेज को असाइन की जाती है और ये वैल्यू ही उस पेज की रैंकिंग को, उस पेज को कितना स्पैम कैटेगरी में ऐड किया जा सकता है या नॉन स्पैम कैटेगरी में डाला जा सकता है, इस बात को डिसाइड करता है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है वो ये पता लगती है कि स्पैम ब्रेन सिस्टम ना सिर्फ इंडिविजुअल पेजेस को चेक करता है, ना सिर्फ उन इंडिविजुअल पेजेस को एक स्पैम ब्रेन वैल्यू स्कोर देता है, बल्कि जो एंटायर डोमेन है उसको भी एक स्पैम ब्रेन वैल्यू देता है। सो अगर किसी वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस की स्पैम ब्रेन वैल्यू ज्यादा है, हाई है, तो हो सकता है कि जो पूरा डोमेन है उसकी ही स्पैम ब्रेन वैल्यू को गूगल ज्यादा कर दे और ऐसी सिचुएशन में उस पूरे डोमेन के रैंक होने के चांसेस अपने आप कम हो जाएं। इट्स वेरी इजी टू गेस कि अगर किसी भी एक वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस स्पैम कैटेगरी में काउंट किए जा रहे हैं तो आपका एंटायर डोमेन ही स्पैम में काउंट कर लिया जाएगा। ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जब भी कभी लेट्स से कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई मैलवेयर का हमला हो जाता है या जापानीज कीवर्ड हैक जैसी कोई इंसिडेंट अगर हो जाता है और आपकी वेबसाइट पर सडन अचानक से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख स्पैम पेजेस, स्पैम यूआरएल्स जो है वो पब्लिश कर दिए जाते हैं और गूगल इन्हें इंडेक्स भी कर लेता है। सो इसका मतलब है कि ये जो गूगल का स्पैम ब्रेन सिस्टम है वो ऐसे 4-5 लाख यूआरएल्स के साथ साथ आपके एंटायर डोमेन, पूरे डोमेन की स्पैम ब्रेन वैल्यू को हाई कर देगा। और जब आप इन मैलिशियस पेजेस को, इन कीवर्ड हैक वाले पेजेस को आप हटा देंगे सर्च से अपनी वेबसाइट से, तो भी आपकी वेबसाइट की जो ओवरऑल रैंक है वो कम बनी रहेगी जब तक गूगल को या स्पैम ब्रेन सिस्टम को ये भरोसा नहीं हो जाता है कि अब आपकी वेबसाइट से वो जितने भी पेजेस हैं स्पैम वाले वो हट चुके हैं और आपकी वेबसाइट पर अब सिर्फ हाई क्वालिटी कंटेंट बना हुआ है। इससे हमें यह भी हिंट मिलती है कि अगर किसी वेबसाइट पर पहले स्पैम कंटेंट ज्यादा हुआ करता था जो आपने जाने अनजाने में बनाया हुआ था, या फिर किसी भी हैक या कीवर्ड अटैक की वजह से अगर आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे स्पैम पेजेस बन गए हैं, तो आपको अपनी बाकी बची हुई वेबसाइट पर अच्छा कंटेंट पब्लिश करने की तरफ फोकस करना चाहिए, ज्यादा कंटेंट पब्लिश करने की तरफ फोकस करना चाहिए, ताकि ये जो आपके डोमेन की जो स्पैम वैल्यू ज्यादा हो चुकी है, स्पैम ब्रेन वैल्यू ज्यादा हो चुकी है, ये ऑफसेट होकर नीचे आए और आपके डोमेन के, आपकी वेबसाइट के हर पेज के रैंक होने के चांसेस बढ़े। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है गूगल कंटेंट वेयरहाउस एपीआई लीक से। नाउ ऑब्वियसली गूगल ने इस एपीआई लीक के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से नहीं दी है और हो सकता है कभी हमें दे भी ना, लेकिन जो डेटा हमारे पास है उसके बेस पर हम इस एजुकेटेड गेस को ले सकते हैं। सो ये थे वो सारे पॉइंट्स जो इस स्पैम अपडेट के बारे में हमें पता है, इधर उधर रिसर्च से हमने पता लगाए हैं। और अगर आपको भी कहीं कोई खुफिया इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। अगर आपकी वेबसाइट ये 20 जून से लेकर 27 जून के बीच में अगर उसकी ट्रैफिक का लॉस हुआ है तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ytcomments@amittiwari.net पर, ताकि हम आपके साथ में मिलकर एनालाइज करें और देखें कि आखिर जो स्पैम अपडेट है उसने आपकी वेबसाइट को किस तरह से इंपैक्ट किया हुआ है,
ताकि हम उसे बाकी सारे लोगों के साथ भी शेयर करके, उस इंफॉर्मेशन को शेयर करके बाकी लोगों का भी भला कर सकें। और अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट पर कतई कंटेंट खराब नहीं था, फिर भी स्पैम अपडेट का इंपैक्ट हुआ है, तो आप गलत नहीं हो सकते हैं, बिकॉज ये सारी की सारी अपडेट्स एआई सिस्टम्स पर बेस्ड हैं और एआई सिस्टम हमेशा 100% एक्यूरेट डिसीजन नहीं लेते हैं। ऐसी सूरत में आपको अपनी वेबसाइट की लिंक के साथ में हमें कांटेक्ट करने की जरूरत है, ताकि हम रेलेवेंट फोरम पर आपकी प्रॉब्लम को रेज करके आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक आपको वापस दिला सके। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.